चालबाज चीन ने भारत को फिर से चेतावनी दी है कि चीनी सामानों का बहिष्कार करना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आत्महत्या बराबर है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को चुनौती दी है कि भारतीय जनता के पास चीनी सामान के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। एक तरफ चीन का विदेश मंत्रालय भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत बनाए रखने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ चीनी अखबार लगातार भारत के आत्मसम्मान को चुनौती दे रहा है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है कि चीन की सेना ने भारत के ऊपर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए लगातार अपनी सेना के पराक्रम का वीडियो दिखा रहा था। वैसे ही उसी तरह चीनी अखबार भारत के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सच्चाई तो ये है कि भारत ने चीन को किनारे लगाने शुरू कर दिया है, क्योंकि 2018 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश चीन था, लेकिन 2019 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश अमेरिका बन गया और चीन को इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि भारत जल्द ही दूसरों का विकल्प बनेगा। हालांकि एक तरफ चीन ने भारत को चेतावनी दी तो दूसरी तरफ जापान ने चीन को धमकी दे दी। जापान ने कहा वो कोरोना वायरस से मिली चोट तो सहन कर सकता है, लेकिन संप्रभुता पर चोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जापान यात्रा के पहले ही जापान ने शिंकाकुस आइलैंड से चीनी पनडुब्बियों को खदेड़ दिया और इसी के साथ 12 से ज़्यादा एयर मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर दी है। जापान ने चेतावनी दे दी है कि चीन की विस्तारवादी नीति चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते को शून्य पर ला सकती है। अब ऐसे में बेशक चीन दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जापान भी दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था है और भारत सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। अब ऐसे में विचार भारत को नहीं बल्कि चीन को करना चाहिए कि वो एक साथ किसने देशों से पंगा लेगा। तो ऐसे में साफ है कि विचार चीन को करना चाहिए। भारत ने तो चीन को जवाब देने का इंतजाम पहले से ही कर लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सर्व भारत न्यूज। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.